एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 b पावर 4 माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4c पावर 4 हमें इसे फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स में यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। हम दी हुई एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे और जब इस फॉर्म में लिख लेंगे तो वो बराबर हो जाएगी a माइनस बी होल स्क्वायर के। फिर इसको फैक्टराइज करना आसान हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं b पावर 4 को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर होल स्क्वायर और जो लास्ट टर्म है 4c स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 2c स्क्वायर होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा c पावर 4। अब दरमियान वाली टर्म कैसे निकलेगी, माइनस 2 a की वैल्यू जो है वो b स्क्वायर है यहाँ पर और b की जगह पर मौजूद है 2c स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से अगर बीच वाली टर्म आ रही है तो इसका मतलब बिल्कुल हमने सही पुट किया है, माइनस 2 टू ज़ा 4 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब चूँकि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ चुका है तो हम इसको बंद कर लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। a की जगह पर बी स्क्वायर मौजूद है और b की जगह पर मौजूद है 2c स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ये होता है कि यही टर्म 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर। पार्ट नंबर 2 9/4 x पावर 4 माइनस 2 प्लस 4/9 x पावर 4 इसको हम लिखने की कोशिश करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। तो 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 और x पावर 4 को लिख सकते हैं हम x स्क्वायर होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 हो जाएगा और आखिर में मौजूद है 4/9 x पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4। अब मिडिल टर्म कैसे मिलेगी, माइनस 2 a की जगह पर मौजूद है 3/2 एक्स स्क्वायर और b की जगह पर मौजूद है 2/3 एक्स स्क्वायर। हमने बिल्कुल सही किया है नहीं ये पता लग सकता है। देखें ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ -2 बाकी बचेगा। इसका मतलब बिल्कुल हमने सही पुट किया है। अब ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी होल स्क्वायर के। a की जगह पर मौजूद है 3/2 एक्स स्क्वायर और b की जगह पर मौजूद है 2/3 एक्स स्क्वायर और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब यही टर्म आप 2 दफ़ा लिख लें कुछ इस तरह से 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 2a क्यूब बी क्यूब माइनस 16a स्क्वायर बी पावर 4 प्लस 32a बी पावर 5। अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर पावर जो है वो इवन नंबर नहीं है बल्कि ऑड नंबर है और यहाँ पर भी पावर ऑड है। ऑड पावर का मतलब ये हुआ कि हम इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उससे पहले हमें थोड़ा सा इसको जो है वो तरतीब में लाना होगा। क्या करें, देखें भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ 16 है, यहाँ पर 32 है, इन सब में से 2 कॉमन आ जाएगा। a क्यूब इधर है, a स्क्वायर है और a है तो यहाँ से हम a कॉमन निकाल सकते हैं। b क्यूब b पावर 4 और b पावर 5 यहाँ से हम b क्यूब जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं कॉमन, 2 कॉमन निकाल लिया, a कॉमन निकाल लिया और b क्यूब कॉमन निकाल लिया। अब अंदर क्या बचा, 2 बाहर जा चुका है, a क्यूब में से एक a बाहर जा चुका है तो a स्क्वायर रह जाएगा। b क्यूब बाहर ले जा चुके हैं तो अंदर नहीं रहेगा। -16 2 कॉमन ले लिया, 2 8 16, a स्क्वायर में से एक a बाहर मौजूद है, b पावर 4 में से b क्यूब बाहर चला गया तो सिर्फ b यहाँ रह जाएगा। 32 में से 2 बाहर ले लिया तो 16 अंदर रह जाएगा, a बाहर जा चुका है, b पावर 5 में से b क्यूब बाहर रह गया तो यहाँ रह जाएगा b स्क्वायर।
कॉमन निकालने के बाद ये जो अंदर वाली टर्म मौजूद है 3, ये लिखी जा सकती हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की फॉर्म में। वो किस तरीके से, अभी देखते हैं। 2a, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a होल स्क्वायर, आखिरी वाली जो 2 टर्म है इसको हम लिख सकते हैं 4b होल स्क्वायर, और मिडिल टर्म कैसे आएगी, -2a की जगह पर a, b की जगह पर 4b। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8ab और 4b स्क्वायर का मतलब 16b स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, बाहर वाली वैल्यू ऐसी रहेगी 2ab पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 4b होल स्क्वायर। a माइनस बी 4b होल स्क्वायर को खोलेंगे तो यही टर्म बन जाएगी। आगे 2ab पावर 3, a माइनस 4b होल स्क्वायर का मतलब है कि यही ब्रैकेट 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, a माइनस 4b मल्टीप्लाई बाय a माइनस 4b। पार्ट नंबर 4, 9 ब्रैकेट p प्लस की होल स्क्वायर माइनस 6 ब्रैकेट p प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर पावर 4। दिखने में सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये आसान ही है। बस आपको ये जहन में रखना है कि ये p प्लस क्यू जो कि ब्रैकेट में है, इसको एक ही टर्म तस्वुर कर लें। ठीक है, तो फिर आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वो किस तरह, हम इस पूरी वैल्यू को इस तरह लिख सकते हैं। 9 को हम लिख सकते हैं 3p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और p प्लस क्यू पे होल स्क्वायर लग जाएगा इस तरीके से। और आखिर में है r पावर 4, तो हम r पावर 4 को लिख सकते हैं r स्क्वायर होल स्क्वायर। अब मिडिल टर्म कैसे आएगी, -2, a की वैल्यू है 3p प्लस क्यू और b की वैल्यू क्या है r स्क्वायर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे -2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, p प्लस क्यू और r स्क्वायर। ठीक है, तो हमने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया। अब a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। a की जगह पर ये पूरी वैल्यू मौजूद है, यानी 3p प्लस क्यू, पूरी वैल्यू a की है, और b की जगह पर मौजूद है r स्क्वायर, a माइनस बी, अब इस पे लगेगा होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ये है कि ये पूरी वैल्यू 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से, 3p प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर एक दफ़ा और 3p प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर दूसरी दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 0.1 एक्स वाई प्लस 0.0025, इसको पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में। एक्स वाई होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 0.0025, इसको हम कैसे लिखें, इसका आसान तरीका ये है कि 0.0025 का आप स्क्वायर रूट निकाल लें और कैलकुलेटर से वो स्क्वायर रूट आएगा 0.05। 0.05 का जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 0.0025। मिडिल टर्म कैसे आएगी, -2 a की जगह x इंटू वाई और b की जगह 0.05, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको फिर हम बंद कर लेते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में। a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब ये है कि हम इस ब्रैकेट को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स वाई माइनस 0.5 एक्स वाई माइनस 0.05। पार्ट नंबर 6, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 18 a माइनस बी प्लस 81, इसको भी पहले हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं। a माइनस बी, इस पर तो पहले ही स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 81 को हम लिख सकते हैं
9 स्क्वायर। ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई। अब मिडिल टर्म कैसे आएगी, -2, ए की जगह पर ए माइनस बी और बी की जगह पर 9, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इसको हम बंद कर लेते हैं, ए माइनस बी माइनस 9 होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ भाई, ए माइनस बी का मतलब ये ए है और बी की जगह पर 9 मौजूद है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर। यही वैल्यू 2 दफ़ा लिखी जाएगी। ए माइनस बी -9, ए माइनस बी -9।